हरियाणा सरकार का जनता की भागीदारी से बनेगा बजट। हरियाणा सरकार ने बजट बनाने की प्रक्रिया में एक नया मोड़ ला दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में एक प्री बजट कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने पहले महिलाओं और आम जनता से बजट के लिए सुझाव मांगे। यह पहली बार है कि जब हरियाणा में बजट बनने से पहले जनता की राय ली जा रही। सरकार ने बजट को जनता की ज़रूरतों के अनुरूप बनाने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने विभिन्न वर्गों जैसे महिला उद्यमी, लखपति दीद समूह, टेक्सटाइल यूनिट और आम जनता से सुझाव मांगे हैं। सरकार ने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रयास किया है। महिलाओं के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए गए हैं। सरकार विपक्ष, विधायकों और अन्य प्रतिनिधियों का सुझाव को भी शामिल करेगी। सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जिसके माध्यम से आम जनता भी अपने सुझाव भेज सकती है। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बजट को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाती है। जनता की भागीदारी से बजट में ऐसी योजनाएं शामिल की जा सकेंगी जो वास्तव में जनता की जरूरतों को पूरा करती हों। देखिए, प्री बजट को लेकर के लगातार अलग अलग वर्गों से उनके सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। हमने सबसे पहले गुरुग्राम के इंडस्ट्रियलिस्ट से बातचीत किया, सीए से बातचीत किया, फिर हमने हिसार के अंदर किसान एग्रीकल्चरिस्ट से बात किया, उनके सुझाव लिए, और फिर हमने जो हमारे एफपीओज हैं उन किसानों से हमने बात किया। हमने जो प्राकृतिक खेती करने वाले और जो किसान हॉर्टिकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे सब किसानों के सुझाव हमने प्री बजट के अंदर आमंत्रित किए थे। बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। आज यहाँ पंचकुला के अंदर हमारी जो महिला उद्यमी हैं या हमारी प्राकृतिक खेती करने वाली महिलाएं हैं, हमारी ड्रोन दीदी हैं या हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक महिलाओं को सशक्त करने का अभियान मजबूती से छेड़ा हुआ है, हमारी लखपति दीदी उसके अंदर आई हैं। आज इन सब बहनों के बहुत अच्छे सुझाव आज इस प्री बजट कंसल्टेशंस के अंदर इन बहनों के आए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जो इनके सुझाव आए हैं वो बजट के अंदर समाहित होंगे और हमारी इन सब बहनों को, चाहे हमारी एग्रीकल्चरिस्ट बहन है, हमारी उद्योगपति बहन है या प्राकृतिक खेती करने वाली बहन है, हमारी ड्रोन दीदी है, हमारी लखपति दीदी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं, उनके जो भी अच्छे सुझाव आए हैं उन सुझावों को हम बजट के अंदर समाहित करके उनको लाभ मिले और मजबूत और सशक्त हों, ये हमारी सरकार का ध्येय है। उसको लेकर के हमने बहनों से बात किया है। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। कितने सुझाव आ गए हैं? लगभग 2,500-3 हजार सुझाव उसमें आए हैं। अभी और भी आ रहे हैं जो पोर्टल के ऊपर लगभग सुझाव लोग दे रहे हैं। पहली बार हमने ये व्यवस्था खड़ी की है कि अगर कोई बजट से संबंधित अच्छे सुझाव वो देना चाहता है तो पोर्टल के ऊपर भी वो दे सकता है, डाल सकता है। उसको लेकर के भी हमने सर आगे भी ऐसी कोई मीटिंग रहेगी सर? जैसे अभी और मीटिंगें हैं। अभी हमने फरीदाबाद में इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करनी है। पानीपत के अंदर हमारे जो कपड़े के व्यवसायी हैं, टेक्सटाइल यूनिट हैं, उन टेक्सटाइल यूनिट के सभी प्रतिनिधियों से हमने बात करनी है। हमारे विधायकों के सुझाव भी इसके अंदर आएंगे सर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि वो भी लगातार विपक्ष के लोगों से भी सुझाव आमंत्रित है, उनको भी बुलाएंगे, बुला करके वो भी अच्छे सुझाव दें, क्योंकि अच्छे सुझाव लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी व्यक्ति वो दे सकता है। हमने उनको भी आमंत्रित करेंगे कि आप भी आकर के बजट के लिए अच्छे सुझाव दें, ये हमारी मंशा है। हमारी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत युवाओं को निरंतर आगे बढ़ाने का हमारी सरकार काम कर रही है और समय समय के ऊपर जब हमारे युवा
बाहर ओलंपिक्स या पैरा ओलंपिक्स में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए जाते हैं तो देश का सर गर्व से ऊंचा होता है। अभी हमारे 4 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, भीम अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड और मेजर ध्यानचंद अवार्ड से हमारे खिलाड़ियों को महामहिम राष्ट्रपति महोदय माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने उन सबको सम्मानित भी इन मेडल्स के साथ किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई भी देता हूं। कविता चौधरी, सरपंच और महिला मोर्चा बरवाला मंडल अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्य वास्तव में सराहनीय है। यह बैठक न केवल जनता की उम्मीदों को बढ़ा रही है बल्कि बजट में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास भी कर रही है। तो जैसा कि अभी जो है सीएम साहब के साथ बैठक हुई है कि महिलाओं के बारे में पहली बार हुआ है कि प्री बजट के रिगार्डिंग कोई जो है आम लोगों से भी पूछकर और इसके बारे में आगे का विचार किया जा रहा है कि किस तरीके का बजट तैयार करें महिलाओं के लिए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को राम राम। जी। जैसे कि आपने बताया है कि आज सीएम साहब के साथ प्री बजट पे चर्चा हुई है, तो उन्होंने सबसे पहले जो महिलाओं को सरकार ने 33% का आरक्षण दिया है, फिर 50% का आरक्षण दिया था बच्चे। तो अब जो पहल की है हमारे सीएम साहब ने महिलाओं के साथ प्री बजट पे चर्चा करने की, वहां पे देखा जाए, मैंने जो देखा है आज सीएम साहब ने हर वर्ग को लेकर चर्चा की है, चाहे वो महिला का हो, शिक्षा का हो या बाल विकास का हो और अन्य जो भी हमारे अपने डिपार्टमेंट हैं, सब पे बहुत ही डीपली जाके चर्चा की है। और हम देख रहे हैं कि पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि जो चर्चा की है हर वर्ग को बुला के, हर फील्ड का जो ऑफिसर था वो यहाँ पे बुलाया गया और महिलाएं हैं जो स्पेशली वो बुलाई गई हैं, उस पर चर्चा की गई है, वो पहली बार। तो जैसा कि आप उस अध्यक्षता में या बैठक में कई बात करिए मौजूद थी, तो कॉमन महिलाएं थी, तो उन्होंने क्या सुजेशन दिया कि आपको ज़्यादातर जो महिलाएं थी किस तरीके से सुजेशन आया है सीएम साहब को कि मतलब क्या चेंजेस ला सकते हैं बजट में और क्या ऐड कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, इस पे जो सजेशन आए हैं, वो सबसे पहले तो महिलाओं के लिए आए हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से हो गई हैं, फिर उसके बाद शिक्षा हो गई है, तो जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप आउट कर जाते हैं जल्दी स्कूल से, तो उसके लिए भी चर्चा हुई है। जहाँ पे समस्या आ रही है कि जो लड़कियाँ हैं स्पेशली, उनके लिए जो चर्चा की गई है, उनको बसेज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाती हैं। तो और भी बहुत सारे इसमें सजेशन मिले हैं महिलाओं के इसको लेकर बजट पे, तो बहुत अच्छी चर्चा की गई है।